आज इस महत्वपूर्ण क्षणों में मैं आपके सामने उस दुर्लभ, गोपनीय और महत्वपूर्ण दुर्लभोपनिषद के श्लोकों की चर्चा करना चाहूंगा, जो समस्त उपनिषदों में अद्वितीय और श्रेष्ठ है। ऋषियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि जहां दुर्लभोपनिषद की चर्चा होती है वहीं पवित्रता का वातावरण बन जाता है। जहां दुर्लभोपनिषद के श्लोक का उच्चारण होता है वहीं जीवन में प्रसन्नता और आनंद, आह्लाद और खुशी छलकने लग जाती है। और जहां दुर्लभोपनिषद के पदों को, श्लोकों को गेय अवस्था में कोई गाता है, सुनता है, श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, वह स्वतः साधक बन जाता है, स्वतः सिद्ध बन जाता है। समस्त सिद्धियां स्वतः उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं। उसको साधना करने की विशेष आवश्यकता नहीं होती। इसलिए नहीं आवश्यकता होती कि ये श्लोक अपने आप में दिव्य और चैतन्य है। इन श्लोकों की रचना ही इस प्रकार से हुई है कि सुनने वाले के हृदय पर, प्राणों पर, देह पर, चैतन्यता पर प्रहार करती हैं, प्रभाव डालती हैं और उसके सारे शरीर को साधनामय बना देती हैं। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि वास्तव में वे अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनके घर में दुर्लभोपनिषद होता है। वास्तव में उनके पुण्य उदय होते हैं जब वे दुर्लभोपनिषद की चर्चा करते हैं। वास्तव में उनके पूर्वजों का पुण्य उसके जीवन में अवतरित होता है जब वह दुर्लभोपनिषद के श्लोकों को बोलता है, उच्चारण करता है। और वास्तव में ही जब उसका सौभाग्य प्रारंभ होता है, जब उसका शुभ फल प्रारंभ होता है, जब उसका अच्छा समय शुरू होता है, तब उसके जीवन में, उसके घर में दुर्लभोपनिषद के श्लोक उच्चरित होते हैं और वह सुनता है। दुर्लभोपनिषद के प्रारंभ में ऋषि ने आप्त वाक्य में स्पष्ट किया है कि साधना और सिद्धियां तो स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। उन साधनाओं को और उन सिद्धियों को करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है यदि उसने दुर्लभोपनिषद को सुना हो, पढ़ा हो, उच्चरित किया हो और नित्य श्रवण किया हो। और जो 108 दिन तक नित्य दुर्लभोपनिषद की चर्चा करता है या सुनता है, उसको प्रत्येक प्रकार की सिद्धि अपने आप में सिद्ध हो जाती है। वह चाहे महाकाली हो, वह चाहे महाकाली हो, महालक्ष्मी हो, भैरव हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, देवता है और किसी प्रकार की साधना या सिद्धि हो। वास्तव में यह एक अद्वितीय और दुर्लभ उपनिषद है जिसको मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। इसके कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को आपके सामने रख रहा हूं और यह आप लोगों का सौभाग्य है कि आपके घर में दुर्लभोपनिषद है। मगर दुर्लभोपनिषद के प्रारंभ में कहा गया है कि गुरु मुख से उच्चरित दुर्लभोपनिषद ही घर में गेय हो, क्योंकि सीधा संबंध जब गुरु ने बोला और आपके घर में उच्चरित हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि गुरु स्वयं आपके घर में अवतरित हुए, आपके घर में आए, बैठे। आपने उनकी वाणी से दुर्लभोपनिषद के श्लोकों को सुना। यह जीवन का सौभाग्य कहा जाता है, यह जीवन की श्रेष्ठता कही जाती है। और मेरे जीवन का अनुभव यह रहा है कि दुर्लभोपनिषद सुनने से और सुनने मात्र से ही आधी से ज्यादा सिद्धि तो स्वतः प्राप्त हो जाती है।